गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th और 10th का इंग्लिश ग्रामर में हम जो है क्लास पढ़ रहे हैं। तो क्लास के भाग आप पढ़ लिए। अब आ रहा है क्लास में सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो क्लास में काइंड्स ऑफ सेंटेंस दे रहा है। सेंटेंस किसे कहते हैं बता दिया है आपको जो है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। अब कह रहा है कि इसके काइंड्स, तो आज इसके आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। तो तीन है: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। क्लास के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार के हैं: सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य और कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य। ठीक है। तो सरल वाक्य क्या होता है? कह रहा है जो है सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिसमें केवल फुल वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब केवल एक ही होती है, जैसे स्टॉप। यानी सिंपल सेंटेंस में जो वर्ब होता है, जो फाइनाइट वर्ब मतलब क्या होता है? अपरिमित क्रिया। फुल वर्ब यानी क्रिया हो, सहायक क्रिया हो, ये सब क्रिया में ही आएगा। ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब में सिंपल सेंटेंस में केवल एक क्रिया होती है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? केवल एक क्रिया होता है। यानी ऐसा वाक्य होता है जिसमें सरल वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिसमें केवल फाइनाइट वर्ब या फुल वर्ब एक ही होती है, जैसे स्टॉप है, आई वेंट टू दिल्ली, हरी इज रीडिंग, आई एम बीइंग टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया एक हो, एक ही क्रिया हो, डबल क्रिया ना हो। क्रिया हो उसके साथ सहायक क्रिया भी हो सकता है, वो भी एक ही क्रिया में आएगा, जिसे हम फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं जो है। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जिसमें केवल फुल वर्ब फाइनाइट वर्ब केवल एक ही वर्ब होता है, जैसे स्टॉप। इसमें स्टॉप क्रिया अकेले भी आ सकता है, जैसे हम गेट आउट, स्टॉप, स्टैंड अप, सिट डाउन। क्रिया अकेले भी आ सकता है, लेकिन कर्ता अकेले नहीं आ सकता है। कर्ता के साथ क्रिया का होना आवश्यक है ना। तो कह रहा है कि ऐसा वाक्य सिंपल सेंटेंस क्या है? सरल वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक फुल वर्ब फाइनाइट वर्ब केवल एक ही, जैसे स्टॉप। अगला वाक्य आई वेंट टू दिल्ली, इसमें वेंट क्रिया है, एक क्रिया है। हरी इज रीडिंग, इसमें इज सहायक क्रिया है और रीडिंग क्या है? क्रिया है, मुख्य क्रिया है। तो सहायक क्रिया और दोनों मिलाकर क्रिया हो गया इज रीडिंग। ठीक है। हरी पढ़ रहा है। आई एम बीइंग टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, तो देखिए आई एम बीइंग टॉट ये क्रिया है पूरा। और देखिए यह वाक्य पैसिव वॉइस का है, यह वाक्य क्या है? पैसिव वॉइस का है। आई एम बीइंग टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, मुझे मिस्टर गुप्ता के द्वारा पढ़ाया गया है। He has been suffering from fever since morning, वह सुबह से बुखार से पीड़ित है। तो हैज बीन सफरिंग ये पूरा क्रिया है, पूरा क्या है? क्रिया है। हैज बीन सहायक क्रिया है, सफरिंग क्रिया है। तो जब किसी वाक्य में एक क्रिया हो तो वह वाक्य सिंपल सेंटेंस होता है, सरल वाक्य होता है। क्रिया का मतलब क्या है? मुख्य क्रिया, और उसके साथ सहायक क्रिया भी लगा हुआ है, तो वह एक ही क्रिया है। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक क्रिया हो, वह होता है सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। जैसे स्टॉप, आई वेंट टू दिल्ली, वेंट है। हरी इज रीडिंग है। आई एम बीइंग टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, आई एम बीइंग टॉट। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, तो हैज बीन सफरिंग यह क्या है? जो है एक क्रिया है। ठीक है। तो यह सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य है। पहला है सिंपल सेंटेंस। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? मिश्रित वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मुख्य उपवाक्य होता है, और उस पर आधारित एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा तो उसमें दो वाक्य होगा,
जो वाक्य क्लाज होगा, एक होगा प्रिंसिपल क्लाज, मुख्य उपवाक्य, वह किसी पर निर्भर नहीं होता है, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाज, आश्रित उपवाक्य, जो दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, निर्भर होता है, बिना उसके उसका अर्थ पूर्ण नहीं होगा। ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। जैसे क्या कह रहा है कि मिश्रित वाक्य ऐसा वाक्य होता है जिसमें केवल एक प्रिंसिपल क्लाज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लाज हो। दो भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लाज हो, प्रिंसिपल क्लाज मुख्य उपवाक्य हो, और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, सॉरी सबऑर्डिनेट क्लाज हो, आश्रित उपवाक्य हो, तो वह होता है जो है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, जैसे मोहन सेड दैट ही वुड नॉट गो टू आगरा। मोहन ने कहा कि वह आगरा नहीं जाएगा। अब देखिए हम कह रहे हैं मोहन सेड, ये प्रिंसिपल क्लाज है, ये मुख्य उपवाक्य है, इस पर निर्भर नहीं है। लेकिन हम कहें कि वह आगरा नहीं जाएगा, तो कि यानी कि से पहले कुछ है, कि वह आगरा नहीं जाएगा, यानी कि इस पर ये वाक्य सबऑर्डिनेट क्लाज है, ये वाक्य, और इस पर निर्भर है। इसी को बोलते हैं पूरे वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पूरे वाक्य क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाज होगा और एक जो है सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। सबऑर्डिनेट क्लाज प्रिंसिपल क्लाज पर निर्भर होगा। ठीक है, तो जहां जो एक कंजक्शन होता है, कंजक्शन जिस वाक्य में कंजक्शन लगा हो वही सबऑर्डिनेट क्लाज होता है। जिस वाक्य में कंजक्शन लगा हो, दैट है, हु है, विच है, वेयर है, तो वही जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लाज है। ठीक है, मोहन सेड प्रिंसिपल क्लाज है, दैट ही वुड नॉट गो टू आगरा, कि वह आगरा नहीं जाएगा। मोहन ने कहा कि वह आगरा नहीं जाएगा। यह पूरा वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यह प्रिंसिपल क्लाज है और यह सबऑर्डिनेट क्लाज है, आश्रित उपवाक्य। दूसरा एक वाक्य है आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, हु सेड, जिसने कहा कि दिस वुड हैपन, यह घटना घटेगी। अब देखिए इसमें दो क्लाज आ गया, एक तो प्रिंसिपल क्लाज है आई नो द मैन, मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, हु सेड, जिसने कहा, एक क्लाज ये है सबऑर्डिनेट क्लाज, और एक और क्लाज है दैट दिस वुड हैपन, ये भी सबऑर्डिनेट क्लाज है। यानी इसमें दो सबऑर्डिनेट क्लाज है, दो आश्रित वाक्य, दोनों वाक्य इस पर निर्भर है। आई नो द मैन, उस व्यक्ति को जानता हूं, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसने कहा कि दिस वुड हैपन, यह घटेगा, माने यह घटना घटने वाला है। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाज होता है, एक मुख्य उपवाक्य होता है, और एक या दो जो भी हो सबऑर्डिनेट क्लाज, आश्रित उपवाक्य होता है जो प्रिंसिपल क्लाज पर निर्भर होता है। सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है? आश्रित उपवाक्य क्या होता है? वह प्रिंसिपल क्लाज पर निर्भर होता है, और जहां से जिस वाक्य में सबऑर्डिनेट कंजक्शन दैट है, विच है, वेयर है, हु है जुड़ा हुआ है, वही वाक्य होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, अगला आता है तीसरा नंबर पर है कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य ऐसा वाक्य होता है, ठीक ना, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य ऐसा उपवाक्य होता है इसमें कम से कम एक क्लाज मुख्य उपवाक्य की कोऑर्डिनेट समानपदी होती है। यानी इसमें क्या होता है कि ऐसा उपवाक्य होता है जो प्रिंसिपल क्लाज होता है उसी के समान दूसरा वाला वाक्य जो क्लाज होता है वह उसी के तर्ज पर होता है, यानी वह भी स्वतंत्र होता है, उस पर निर्भर नहीं होता है। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त उपवाक्य जो है, यह उपवाक्य ऐसा इसमें प्रिंसिपल क्लाज होता है और जो दूसरा वाला वाक्य होता है वह उसके समानपदी होता है, कोऑर्डिनेट होता है, समानपदी होता है। कह रहा है ऐसा उपवाक्य होता है जिसमें कम से कम एक क्लाज मुख्य उपवाक्य की कोऑर्डिनेट समानपदी होती है, यानी उनके पद समान होते हैं, यानी दोनों क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लाज प्रिंसिपल क्लाज पर निर्भर होता है, लेकिन यह इसके ऊपर निर्भर नहीं होता है। कैसे? हम कहें एस्टरडे हरी केम, कल हरी आया, एस्टरडे हरी केम हियर, कल हरी यहाँ आया, बट ही डिड नॉट वर्क, लेकिन उसने काम नहीं किया। अब देखिए बट, लेकिन यह कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, समानपदी कंजक्शन है, और यह वाक्य समानपदी
उपवाक्य है कोऑर्डिनेट क्लास। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे हम कहें कि यस्टरडे हरि केम हियर, कल हरि यहाँ आया, एक वाक्य हो गया, ये प्रिंसिपल क्लास तो स्वतंत्र है। बट को इधर हटा दिया जाए, बट को हटा दिया जाए, हम कहें ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, यह भी एक वाक्य है, स्वतंत्र है। अगर हम कहें ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया, तो यह भी वाक्य स्वतंत्र है, इस पर निर्भर नहीं है। लेकिन बट क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम कर रहा है, इस वाक्य को जोड़ने काम कर रहा है, इसलिए यह कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो बट ही डिड नॉट वर्क, देखिए उसने काम नहीं किया, यह कंपाउंड सेंटेंस। ही पुट हिज हैट ऑन, उसने अपनी हैट, टोप जो है, उसने अपनी टोप रख दिया। टूक द वॉकिंग स्टिक, छड़ी लेकर टहल रहा था, एंड वेंट आउट, बाहर छड़ी लेकर टहलते हुए और बाहर चला गया। देखिए अब ये तो हो गया आपका ही पुट हिज ऑन, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। इसमें टूक द वॉकिंग स्टिक है ना, और एंड वेंट आउट। He put his hat on, took the walking stick and went on. And क्या कर रहा है, इनको जोड़ रहा है। एंड क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्लास ये भी है, क्लास ये भी है, ये भी एक क्लास है, took the walking। ठीक है, तो ये है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में मुख्य रूप से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, वो देखिए, आइदर आर का प्रयोग होगा, नाइदर नार का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, नार का प्रयोग होगा, एंड का प्रयोग होगा, बट का प्रयोग होगा, स्टिल का प्रयोग होगा, अदरवाइज का प्रयोग होगा, स्टिल का प्रयोग होगा, एल्स का, एट का, फार का, सो का। ये इतना चीज है, आइदर आर, नाइदर नार, आर, नार, एंड, बट, स्टिल, अदरवाइज, स्टील, एल्स, एट, फार, सो। ये जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो कंपाउंड सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। यानी कंपाउंड सेंटेंस क्या है, ऐसा उपवाक्य जिसमें कम से कम एक या दो जो क्लास होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लास है, तो दूसरा क्या होगा, जो है कोऑर्डिनेट क्लास, समानपदी उपवाक्य, जो स्वतंत्र होता है, प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर नहीं होता है। इसको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जिसमें एंड होता है, बट होता है, स्टिल होता है, एट होता है, सो है, फार है, ये सब सारी चीजें हैं। तो ये रहा जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस में क्लास के आधार पे, क्लास के आधार पे वाक्य को तीन भागों में बांटा गया है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब अगले वीडियो में कैसे जो है हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, इसको हम जो देखेंगे अपने किताब में। आप जो है ये जो चैप्टर है क्लास वाला, उसमें देखिएगा। ठीक है, कि इससे वीडियो सुनिएगा और किताब से पढ़िएगा जो है। ठीक है, धन्यवाद।